अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग। जिस तरह फर्स्ट वीडियो में हमने बात की है होलसेल के बारे में थोड़ा सा कि बेसिकली होलसेल बिज़नेस मॉडल होता क्या है, किस तरह आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह होलसेल के लिए प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन हो, जिसकी सेल भी अच्छी हो और एक अच्छी जो सेल है वो जनरेट कर रहा हो अमेज़न के ऊपर। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आप मैनुअल नहीं कर सकते, मैनुअल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो मैं आपको होलसेल के लिए यही रिकमेंड करूँगा कि आप कीपा जो है वो यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट है होलसेल के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, आपने कीपा को लॉगिन करना होगा। मैं यहाँ पर जो है कीपा को लॉगिन करता हूँ। ये बेसिकली टूल्स होते हैं जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च में हेल्प करते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर इसको मैंने ओपन किया। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं या प्रोडक्ट रिसर्च ना, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है। उसी क्राइटेरिया के ऊपर आप जो है वो क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक जो है आप प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हर इंस्टीट्यूट का, डिफरेंट लोगों का, जितने भी अमेज़न के एक्सपर्ट होते हैं ना, उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो ज़रूरी नहीं कि लेट्स सपोज़ मेरा जो क्राइटेरिया है वो हर किसी के साथ यही क्राइटेरिया होगा। तो मैंने यहाँ पर ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो हमने किस तरह का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब हमने ये जो क्राइटेरिया ना ये फॉलो करना है और इसके मुताबिक जो है हमने प्रोडक्ट निकालना है। थोड़ा-सा मैं सबसे पहले इसको थोड़ा-सा डिफाइन करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर के बीएसआर जो है बेस्ट सेलर रैंक, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके आप फर्स्ट वीडियो देखें। प्राइवेट लेवल के जो हमारे क्लासेस हैं ना, वीडियोज़ हैं, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें कि बेसिकली एसएन क्या होता है, बीएसआर क्या होता है। तो बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक हमने देखना है कि एक प्रोडक्ट का जो बीएसआर है लास्ट 90 डेज़ का, जो कि हमें कीपर शो करवाएगा, वो 1 से लेकर 50,000 हो, यानी कि 50,000 से कम होना चाहिए। यानी कि बीएसआर जितना कम होगा प्रोडक्ट की सेल उतनी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है कि हम ऐसा प्रोडक्ट ढूँढें जिसका बीएसआर कम हो, ठीक है? तो हमने पहले प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ देखनी है। अगर बीएसआर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम होगी। सेल कम होगी तो ज़ाहिर-सी बात है जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम होगा। अच्छा, रेटिंग जो है प्रोडक्ट की वो 4 प्लस होनी चाहिए। क्योंकि जब प्रोडक्ट की रेटिंग कम होती जा रही है तो इसका मतलब है कि कस्टमर का फीडबैक नेगेटिव आ रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो मतलब आहिस्ता-आहिस्ता उस प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम होते जाएँगे। तो हमने ऐसा प्रोडक्ट ढूँढना है जिसकी रेटिंग जो है वो 4 प्लस हो। रिव्यू अबाउट 100, ज़ाहिर सी बात है रिव्यू जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है से प्रोडक्ट की सेल के अंदर, कि अगर प्रोडक्ट के रिव्यू अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट की सेल भी ज़्यादा होगी। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना होगा जिसके कम से कम 400 से रिव्यू जो है वो ज़्यादा हो। नो अमेज़न और आउट ऑफ स्टॉक, उस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़न नहीं होना चाहिए। होलसेल के अंदर आप लोगों को पता होता है कि एक प्रोडक्ट होता है और उसके अंदर ज़्यादा सेलर होते हैं। प्राइवेट लेवल में तो एक प्रोडक्ट होता है, एक ही सेलर होता है। लेकिन होलसेल के अंदर ब्रांड का प्रोडक्ट है और सेल उसके ऊपर ज़्यादा होता है। लेकिन आपने देखना है कि उसके अंदर अमेज़न बिल्कुल ना हो। अगर हो भी तो आउट ऑफ स्टॉक हो, क्योंकि अमेज़न के साथ हम कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, ठीक है? न्यू ऑफर 5 टू 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेलर कितने होने चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो मिनिमम 5 होनी चाहिए और मैक्सिमम 20 होनी चाहिए। क्योंकि अगर लेट्स सपोज 5 से कम है, रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी प्रोडक्ट के जो सेलर है वो 5 से कम है तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की जो ब्रांड है वो इजीली अप्रूवल नहीं देता लोगों को। तो इस वजह से इसके ऊपर कम सेलर बैठे हुए हैं। और अगर 20 या 25 से ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा सेलर होंगे तो सेल जो है सब में डिवाइड होगी, तो हर बंदे को कम सेल मिलेगी। अच्छा, एटलीस्ट 2 न्यू एफबीए सेलर होने चाहिए, यानी कि एफबीए सेलर तो आप जानते हो ना, जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहा हो। अब अगर लेट्स सपोज़ एक प्रोडक्ट है उसके अंदर एफबीए सेलर नहीं है, तो वो प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग का भी हो सकता है और ड्रॉप शिपर जो होते हैं ना, वो हमेशा अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ है, जो मैं यहाँ पर अब लीव कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट की तरफ जाता हूँ, ठीक है? इसके अंदर एक और चीज़ होती है बाय बॉक्स रोटेशन। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट ओपन कर देता हूँ, ठीक है? अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है? होलसेल के अंदर ये होता है कि आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि लेट्स सपोज़ अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर हम देखें ना, तो टोटल जो है 13 सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहा है। 13 सेलर यहाँ पर टोटल बैठे हुए हैं।
तो अब सवाल ये आएगा कि 13 सेलर बैठे हैं और एक ही लिस्टिंग है, प्रोडक्ट एक है, ठीक है। तो अब जब कस्टमर आएगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर तो बाय नाउ या एड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेगा। तो अब जब कस्टमर यहाँ पर आता है और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करता है तो सेल किसके पास जाएगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है ना कि सेल किस 13 में से किस बंदे के पास जाएगी? तो इसका आंसर ये है कि सेल उसी बंदे को मिलेगी जिसके पास बाय बॉक्स होगा। बाय बॉक्स बेसिकली ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ से शुरू होती है ये जो है ना, ये रेक्टेंगुलर बेस के कि जी अब इस टाइम पे बाय बॉक्स किसके पास है? शिप फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय प्राइम 26। ये प्राइम 26 सेलर जो है इस टाइम इसके पास बाय बॉक्स है और एफबीए सेलर है। शिप फ्रॉम अमेज़न का मतलब है कि ये एफबीए सेलर है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लेट्स सपोज अगर इस बंदे के पास बाय बॉक्स है कि तो बाकी लोगों के पास क्यों नहीं है? या बाय बॉक्स किस बंदे के पास अवेलेबल होता है, किस टाइम पे किस बंदे के पास होता है? बाकी भी तो 12 सेलर बैठे हैं ना, अगर इनके पास बाय बॉक्स है, अब कस्टमर आएगा तो जब बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेगा तो सेल इस बंदे को जाएगी। लेकिन अब ये क्वेश्चन बनता है कि बाकी 12 लोगों को बाय बॉक्स क्यों नहीं मिला? तो बाय बॉक्स क्वालीफाई करने के लिए क्राइटेरिया होता है। उसके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, अगर आपने भी बाय बॉक्स विन करना होता है ना तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट आप पूरे करते हैं ना तो अमेज़न आपको बाय बॉक्स देगा। बाय बॉक्स देगा तो इसका मतलब है फिर आपको सेल भी मिलेगी। होलसेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाय बॉक्स, अगर आपके पास बाय बॉक्स नहीं है तो इसका मतलब है आपको सेल नहीं मिलेंगे। एक तो यही तरीका है कि कस्टमर आके यहाँ पर क्लिक करे न्यू 13 के ऊपर और यहाँ से किसी भी बंदे से यहाँ से डायरेक्ट खरीद सकता है। लेकिन 90-95% कस्टमर डायरेक्ट यहाँ से प्रोडक्ट बाय करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर और सेल है भी या नहीं, अगर होता भी है तो वो यहाँ से डायरेक्ट बाय करते हैं, ठीक है। तो अब बाय बॉक्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, वो क्या रिक्वायरमेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, ये जो है बाय बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, ये चार जो है बाय बॉक्स की रिक्वायरमेंट है। अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि आप एफबीए सेलर हो, यानी कि अगर आप एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हो ना तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे बाय बॉक्स मिलने के। अच्छा, आपका जो प्राइस है वो लो हो एज़ कम्पेयर टू अदर सेलर, जितने भी सेलर बैठे हैं ना एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो अगर आपका प्राइस लो हो तो फिर भी आपके बाय बॉक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर उन लोगों से लो हो, ठीक है। पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक, यानी कि जो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हो, रेटिंग जो होती है ना पॉजिटिव हो तो फिर और हाई स्टॉक आपके पास अवेलेबल हो, तो ये फोर्थ रिक्वायरमेंट है। अब लेट सपोज अब हम कहते हैं कि अगर लेट सपोज 15 सेलर बैठे हैं, 10 सेलर बैठे हैं, जितने भी है, अगर सबके ये रिक्वायरमेंट जो है वो सबके सेम हो, मिलते जुलते हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर उसके अंदर बाय बॉक्स रोटेशन होती है, यानी कि लेट सपोज अगर 10 सेलर बैठे हैं ना और रिक्वायरमेंट सब जो है एलिजिबल है बाय बॉक्स के लिए, तो फिर टाइम टू टाइम अमेज़न जो है वो बाय बॉक्स रोटेट करता है, यानी कि लेट सपोज 2 आवर्स के लिए इसके पास है, 2 आवर्स के बाद फिर दूसरे बंदे के पास चले जाएगा, तो इसी तरह फिर उस 2 आवर्स के अंदर जितने भी सेल आएंगे ना तो जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसको मिलेंगे, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं कि ये 2 आवर की अमेज़न का अपना एल्गोरिथम है, वो अपनी एल्गोरिथम के मुताबिक जो है वो बाय बॉक्स रोटेट करता है। लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा था कि इसी तरह जो है फिर बाय बॉक्स रोटेट होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब आते हैं वापस इस क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे कि एटलीस्ट 2 एफबीए सेलर। अब अच्छा, तो वहाँ पर अगर लेट सपोज एक प्रोडक्ट है उसके अंदर सारे एफबीएम सेलर है, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग का भी हो सकता है। और अब ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये हुआ कि फिर अगर लेट सपोज आप जो है अपना प्राइस $15 रखते हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन तो कम होता है ना। लेट सपोज आपने बाय किया हुआ है $8 पे और आप 15 पे सेल कर रहे हैं या 16 पे सेल कर रहे हैं $16 पे, तो इसमें से ज़्यादा अगर $2-3 आपको बचेंगे। लेकिन जो ड्रॉप शिपर होते हैं ना उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। तो अब लेट सपोज आप 15 से कम में अगर बेच रहे हैं, $15 से कम में, तो आपको लॉस हो रहा है। और अगर वो 14 पे भी बेच रहा है ना ड्रॉप शिपर, तब भी उनको लॉस नहीं हो रहा, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, किसी दूसरी वेबसाइट से जो है वो डिलीवरी करते हैं कस्टमर तक, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने कम से कम ये चीज़ देखनी है कि उस प्रोडक्ट के अंदर 2 एफबीए न्यू सेलर हो। अच्छा, न्यू सेलर क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट थी कि जिसके पास कस्टमर पॉजिटिव फीडबैक होता है ना, तो जब न्यू सेलर होते हैं उनको तो उनके पास तो फीडबैक नहीं होता। लेट सपोज मैं न्यू सेलर हूँ तो मेरे पास कोई फीडबैक नहीं होगा क्योंकि अभी तक मेरी जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हुई है, सेल नहीं हुई तो फीडबैक नहीं आएगा। तो आपने उस प्रोडक्ट के अंदर देखना है कि अगर 2 एफबीए न्यू सेलर बैठे हैं जिनका फीडबैक 500 से कम है, ठीक है,
और उनको बाय बॉक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के अंदर न्यू सेलर को बाय बॉक्स मिल रहा है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं। अगर सारे ओल्ड सेलर हो, एफबीए सेलर भी हो लेकिन सब ओल्ड हो, न्यू सेलर ना हो, तो फिर आप उस प्रोडक्ट के अंदर ना जाए, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि इस प्रोडक्ट के अंदर न्यू सेलर को बाय बॉक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाय बॉक्स नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि उसको फिर सेल भी नहीं मिलेंगे, तो वो मस्ट होनी चाहिए। अब लेट सपोज ये प्रोडक्ट हम चेक करते हैं ना, जो ये प्रोडक्ट हमने ओपन किया है, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके पास जो है वो फीडबैक कितना है, वन बाय वन सबके पास। ये देखिए ये जो है एफबीएम सेलर है, शिप फ्रॉम वी आर टॉयज और सोल्ड बाय वी आर टॉयज। इसका मतलब है कि ये एफबीएम सेलर है। अगर शिप फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय वी आर टॉयज होता तो फिर ये एफबीए सेलर होता, ठीक है। तो हम एफबीए सेलर, अब देखिए ये वाला जो है ना, ये एफबीए सेलर है, शिप फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय वो टॉयज एंड गिफ्ट, ठीक है। तो ये जो है एफ बी ए सेलर है, लेकिन इसके पास फीडबैक बहुत ज़्यादा है, रेटिंग आप चेक कर ले। हमने 2 न्यू एफ बी ए सेलर ढूंढने हैं इसके अंदर, यानी कि जिनका फीडबैक 500 से कम हो। अब देखिए ये एफ बी ए सेलर है और इसकी जो रेटिंग है वो 500 से कम है, तो हमें एक न्यू सेलर मिल गया। तो अब फिर अगर हम बाय बॉक्स रोटेशन जब चेक करते हैं ना, और हमें पता चल गया कि इन बंदों को भी, जो न्यू सेलर है उनको भी बाय बॉक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम भी इस प्रोडक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये भी एफ बी ए सेलर है। अच्छा, अमेजोन जब होता है ना, तो फिर वहाँ पर लिखा होता है कि शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय amazon.com, तो फिर वो अमेजोन खुद होता है, उस प्रोडक्ट के अंदर फिर आपने एंटर नहीं होना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो है सेलर है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अमेजोन खुद भी है, इस प्रोडक्ट के अंदर शिप फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय amazon.com, उनके पास 3 स्टॉक भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि ये वेरी सून आउट ऑफ द स्टॉक हो जाएगा। अच्छा, ये एक और न्यू सेलर, वैसे 500 तो ज़्यादा है लेकिन है न्यू सेलर, ठीक है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर हमें न्यू सेलर भी मिल गए, और ये भी देखें, इसकी भी रेटिंग जो है वो 900 है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने इसी तरह देखना होगा कि लेट सपोज यहाँ पर आके आप न्यू ऑफर पे क्लिक कर दे, तो वहाँ पर आपके पास सारे जो सेलर है वो आ जाते हैं। उसके अंदर आपने फिर 2 न्यू एफबीए सेलर ढूंढने होंगे। अच्छा, फिर प्राइस अबव 15, जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं ना, अमेज़न के ऊपर आपने प्राइस देखना है कि वो 15 से अबव हो। क्यों? क्योंकि जो छोटे प्रोडक्ट है उसके अंदर बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन होता है। जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं ना, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं, $3 $4। छोटे प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, तो फिर आपने ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा जिनका प्राइस ज़्यादा होगा। शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय ओल्ड सेलर। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले भी की कि अगर सारे ओल्ड सेलर हो, चाहे एफ हो या एफ हो, और वही जो है सिर्फ उनको बाय बॉक्स मिल रहा हो, न्यू लोगों को बाय बॉक्स ना मिल रहा हो। अब बाय बॉक्स रोटेशन, ये सारा क्राइटेरिया अब फिजिकल भी, वहाँ पर हम प्रैक्टिकल भी चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन सब मैं आप लोग को यहाँ पर समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि वो डोमिनेटेड नहीं होने चाहिए। पैकेज वेयर जो है वो 2 kg से कम होने चाहिए, क्योंकि फिर अमेजोन के जो चार्जेस वगैरह है वो ज़्यादा होते हैं। वेरिएशन मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया था कि वेरिएशन क्या होती है। डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, उनके कलर वेरिएशन, साइज वेरिएशन, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ये वाले इसी तरह का प्रोडक्ट आपने चूज नहीं करना जिसके अंदर वेरिएशन हो, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलता कि कौन से वेरिएशन को ज़्यादा सेल आएगी, कौन से वाले कलर को ज़्यादा जो है वो आएगी। प्रॉफिट मार्जिन वो 10% से अबव होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन हम किस तरह निकालते हैं वो मैं अभी करके दिखा देता हूँ कि किस तरह हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल देते हैं। कौन से प्रोडक्ट आपने अवॉइड करने हैं? ओवर साइज प्रोडक्ट, यानी जो कि ज़्यादा बड़े प्रोडक्ट होते हैं, और फ्रेजाइल, जो इजी ब्रेकेबल होते हैं, जो इजीली टूट जाते हैं शिपमेंट वगैरह के अंदर, तो वो प्रोडक्ट आपने अवॉइड करने होंगे। अब आते हैं, अब कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है, ये क्राइटेरिया को फॉलो करके आप किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग। तो आपने कीपा को लॉगिन करना है, और डेटा के ऊपर आकर आपने प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर क्लिक करना होगा। प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ पर आप वो क्राइटेरिया पुट करेंगे, जो क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा है ना, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो उसके मुताबिक हमें जो है कीपर रिजल्ट शो करवाएगा। अब सेल रैंक का मतलब है BSR, लास्ट 90 डेज का था ना, आप फर्स्ट वाला पॉइंट देखें कि BSR 1 से लेकर 50,000 तक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये पुट करेंगे लास्ट 90 डेज का कि मिनिमम BSR प्रोडक्ट का 1 हो, और मैक्सिमम जो है वो 50,000 हो। तो मैंने 50,000 पुट किया। अच्छा, अमेज़न जो है वो आउट ऑफ द स्टॉक होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप छोड़ते जाएँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है वही क्राइटेरिया हमने पुट करना है, ठीक है? अच्छा, अब नीचे आते जाएँ, तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का।
तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मिनिमम जो है वो $15 होना चाहिए। और अगर आपका बजट कम है ना, बहुत ज़्यादा बजट नहीं, तो आप मैक्सिमम 50 भी रख सकते हैं कि इसके दरमियान का प्रोडक्ट आपको चाहिए, ठीक है। अगर बजट ज़्यादा है तो फिर तो आप कोई नहीं, मिनिमम मैक्सिमम आप पुट ना करें। अच्छा, कैटेगरी कैटेगरी आप हर कोई कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे कैटेगरीज़ है होलसेल के लिए, वो है ग्रोसरी एंड फूड है, होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, और फेशियल लॉन एंड गार्डन। ये एक अच्छे जो है वो कैटेगरीज़ है। तो मैं जो है ग्रोसरी और फूड की तरफ जा देता हूँ, ठीक है। और नीचे आप आते जाए, ऑफर काउंट यानी कि न्यू ऑफर, मैंने आपके इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ सेलर कितनी होनी चाहिए, तो आप कह दें कि मिनिमम 5 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 20 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाय बॉक्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास हो, ठीक है, अमेजोन के पास ना हो। अच्छा, नो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट आप चूज करें, यानी कि जिसके अंदर वेरिएशन ना हो, ठीक है। ये क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पुट किया हो, तो मुझे याद है, इस वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ सारा क्राइटेरिया। आप इसको देखकर ये आप नोट करें अपने साथ, और फिर इस क्राइटेरिया को देखकर आप यहाँ पर पुट करें कि क्या क्या चीज़ें। रेटिंग जो है वो मिनिमम 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम तो ऐसे भी 5 होते। रिव्यू जो है वो कम से कम 100 होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, ठीक है। और अमेजोन ऑफर इज़ अननोन, इसको आप कर दे, और बैक ऑर्डर ये दोनों आप टिक हटा लें। फिर उसके बाद जो है पैकेज वेट कितना होना चाहिए, तो आप मैक्सिमम 2000 टिके, यानी कि 2000 ग्राम का मतलब है कि 2 kg से प्राइस वेट कम होगा, ठीक है। नीचे आप यहाँ पर जो है अडल्ट प्रोडक्ट को नो कर दें। ये मैंने क्राइटेरिया पुट किया और फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये इसी क्राइटेरिया के मुताबिक ये मुझे प्रोडक्ट अब यहाँ पर शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट 38 प्रोडक्ट आ गए। अब ये 100% ठीक नहीं है, इस क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, लेकिन फर्दर इसको मैंने फिर चेक करना होगा कि आया ये प्रोडक्ट जो है ठीक है। अगर ठीक होगा तो फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू करूंगा, ब्रांड से अप्रूवल लूंगा, वो नेक्स्ट बाय स्टेप है। लेकिन अब मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गए, अब इन प्रोडक्ट को मैंने चेक करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अगर आप लेट सपोज आप यहाँ से ना एसिन भी कॉपी करें, लेट सपोज ये एसिन है, मैंने एसिन आप लोगों को पहले भी बताया था कि एसिन होता क्या है, अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और अमेज़न के अंदर ये जो एसएन है ना, ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप ये जो शीट है ये डाउनलोड करके वन बाय वन भी चेक कर सकते हैं। ये शीट जो है ना, ये डाउनलोड करके वन बाय वन भी चेक कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ से एसएन कॉपी करते जाए। अब ये जो है ना, ये प्रोडक्ट है, अब एसएन के लास्ट 3 डिजिट है, SR5 है। और यहाँ पर आप देखिए कि SR5 ये वाला देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके लिए एक एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन आप लोगों ने ज़रूर डाउनलोड करना होगा, ये वाला एक्सटेंशन DS Amazon क्विक व्यू, ये आपने मस्ट डाउनलोड करना होगा। क्योंकि ये जब मेरे पास अवेलेबल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की रैंक कौन सी कैटेगरी का है, प्रोडक्ट का एसएन और उसके अंदर कितने एफबीए सेलर है, ये आपको यहाँ पर भी शो करवा देता है। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो ये यहाँ पर आपके पास शो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर देता हूँ और फर्दर इस प्रोडक्ट को कंप्लीट चेक कर देता हूँ। अब इस क्राइटेरिया के ऊपर मैं करूँगा, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को चेक करने का सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस प्रोडक्ट का बीएसआर जो है वो 50,000 से कम हो लास्ट 90 डेज का। तो मैंने ऑलरेडी कीपा ओपन किया, लॉगिन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर देता हूँ, ये कीपा का ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। ये जब आपके पास कीपा अवेलेबल होता है तब ये ग्राफ आपको शो होगा, अदरवाइज फिर ये नहीं होगा, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट डेटा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल। तो यहाँ पर जो है इसका करंट बीएसआर मुझे बता रहा है कि 3000 है। लास्ट 90 डेज का बीएसआर जो है वो 2252 है। तो इसका मतलब है कि इसका जो लास्ट 90 डेज का बीएसआर है वो इससे कम है, 50,000 से कम है। तो इसका मतलब है कि इसकी सेल ठीक ठाक होगी। देखिए यहाँ से ये जो ग्राफ है ना, ये ग्रीन वाला, बाकी मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। अब ये बीएसआर का ग्राफ है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका लास्ट 90 डेज, यहाँ से लास्ट 90 डेज का ये शो होता है, ठीक है, 3 मंथ्स का। तो इसका मतलब है कि ये लास्ट 90 डेज का बीएसआर शो होता है, ठीक है।
अच्छा, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर होगा। अब रेटिंग प्रोडक्ट की चेक करनी है, तो आप सिंपल जो है वो ऊपर आ जाए, यहाँ पर रेटिंग देखें प्रोडक्ट की, रिव्यूज़ कितने हैं। रेटिंग ये है और ये रिव्यूज़ है। रेटिंग जब यहाँ पर आप माउस पुट करेंगे ना, तो ये देखिए 4.6 इसकी रेटिंग है, यानी कि 4 से अबव है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद रिव्यूज़ है अबव 100 है, तो रिव्यू इसके 1156 है, तो इसका मतलब है कि ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, नो अमेज़न और आउट ऑफ स्टॉक। अमेज़न इसके अंदर नहीं होना चाहिए, या अगर हो भी तो आउट ऑफ स्टॉक हो। यहाँ पर आप देखें 14 न्यू सेलर, इसके अंदर हम अमेज़न देखते हैं कि अमेज़न है या नहीं। अच्छा, पहला नंबर ये FBA सेलर है, ये भी FBA सेलर है, ये भी FBA सेलर है, ये भी FBA सेलर है, ये भी। और अगर amazon.com सोल्ड बाय amazon.com आएगा, तो इसका मतलब है कि फिर इसके अंदर अमेज़न होगा। तो इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे ख्याल से अमेज़न नहीं है, यहाँ पर अमेज़न नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ। फिर न्यू ऑफ़र, इसके अंदर 5 से लेकर 20 तक होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सेलर इसके अंदर 14 है, तो ये भी क्लियर हुआ पॉइंट। फिर उसके बाद एटलीस्ट 2 FBA सेलर, यानी कि 2 ऐसे सेलर जिनके फीडबैक जो है वो 500 से कम हो। तब इसके फीडबैक देखे, 2 FBA सेलर देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, नीचे जाओ, वेट, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये देखे, यहाँ से टॉप से शुरू करते हैं। ये FBA सेलर है, इसके पास 26 रेटिंग है। देखिए FBA सेलर 26, तो एक न्यू सेलर हमें मिल गया। ये इसके पास 235 है, ये भी न्यू सेलर है। अब इसके अंदर बाकी हो गए तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो इसके ऊपर कंप्लीट मैच कर रहा है। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। प्राइस जो है वो 15 से अबव होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी कीपा के अंदर जो क्राइटेरिया पुट किया, ये इसी के मुताबिक मुझे रिजल्ट देगा। अब इसका जो एक्चुअल प्राइस है ना वो $18 है, लेकिन 22% ऑफ चल रहा है, इस वजह से ये ऑलमोस्ट $15 पे सेल हो रहा है। तो इसका ये प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस ये होता है। ये बेसिकली डिस्काउंट चल रही होती है, प्रमोशन वगैरह। शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय ओल्ड सेलर। अच्छा, अब ये है हमने बाय बॉक्स रोटेशन चेक करनी है, फिर हमें पता चलेगा। बाय बॉक्स रोटेशन आप कैसे चेक करते हैं, डेटा के ऊपर आना है और बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। अब देखिए, ये देखिए ना, ये बाय बॉक्स रोटेशन आपको यहाँ पर शो हो रही है। इसको 45% मिल रहा है, 13%, 8%, 7%, 7%, 5%। अब देखिए, ये जो बाई बॉक्स है ना, ये रोटेशन हो रही है। अगर लेट सपोज ये यहाँ पर ऐसा होता है कि इस वाले बंदे को 90% बाई बॉक्स मिलता, ये 90% होता, और बाकी किसी के पास 1%, 1% से भी कम, या बाकी लोगों को ना मिलता, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को लीव करते हैं। वो डोमिनेटेड होता ओल्ड सेलर। यानी कि अगर लेट सपोज यहाँ पर रिव्यू काउंट होते ना, तो अगर यहाँ पर ऐसा सेलर होता जो ओल्ड सेलर होता, जिनके पास 4,000, 5,000 या ज़्यादा रिव्यू होते, और उनको 90%, 80% बाय बॉक्स मिलता, बाकी लोगों को तो बहुत कम या ना मिलता, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को लीव करते। या अमेजोन होता, उसको 100% बाय बॉक्स मिल रहा होता, या 80% बाय बॉक्स मिल रहा होता, तो फिर इसी प्रोडक्ट, उस तरह की प्रोडक्ट के अंदर हम एंटर नहीं होते। मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा भी देता हूँ कि किस तरह डोमिनेटेड बाय बॉक्स होता है, ठीक है। डोमिनेटेड का मतलब है कि फिर उस सेलर या जो अमेज़न होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया होता है। पैकेज प्रोडक्ट की जो पैकेज वेट है वो 2 केजी से कम होना चाहिए। आप सिंपली इन्फॉर्मेशन के अंदर चले जाएँ ना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल जो होती है, ये जो है ना, इसकी 9.9 ऑन्सेस जो है वो इसकी वेट है। तो आप उसको केजी में कन्वर्ट करें, अगर 2 केजी से कम है तो वेल एंड गुड, ज़्यादा है तो फिर आप उसको ना करें। थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं, ज़्यादा। अब ये प्रोडक्ट को देखकर भी आपको पता चल जाएगा कि ये तो ग्राम्स में ही होगा, मतलब 1 केजी से भी ये कम होगा प्रोडक्ट की जो वेट है। वो प्रोडक्ट को देखकर भी आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट की वेट कितनी है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने नो मोर देन 4 वेरिएशन। अब इस प्रोडक्ट के अंदर देखें वेरिएशन है या नहीं, नहीं, इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन नहीं। वेरिएशन होंगे तो यहाँ पर वो फिर कलर्स वेरिएशन या साइज वेरिएशन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन भी नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन हमने फाइंड करना होगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हम तब फाइंड करते हैं जब हमें सोर्सिंग प्राइस का पता चल जाता है। सोर्सिंग प्राइस किस तरह होता है कि जब हम ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो हमें अप्रूवल देता है, देन हमें वो बताते हैं कि ये जो है होल सेल प्राइस आपका ये है, इस प्राइस के ऊपर आपको मिलेगा। अब लेट सपोज ये प्रोडक्ट जो है ना $18 पे है, $18 पे है, और ब्रांड से जो है हमें $5 पे मिल रहा है या $6 पे मिल रहा है, तो हम तब जाके जो है प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं कि इसके अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ठीक है।
अवॉइड प्रोडक्ट और साइज भी नहीं है ये प्रोडक्ट, और फ्रेजाइल भी नहीं है। तो अब ये हमें एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया जिसके अंदर हम इजीली एंटर हो सकते हैं। क्यों? एक तो रिस्क नहीं है क्योंकि इसके अंदर न्यू सेलर मौजूद, देखिए 26 से रिव्यू है इसके पास ये भी न्यू सेलर है, और उनको कितना बाई बॉक्स 45%, 13%, 8% बाई बॉक्स मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट की सेल भी चेक करनी होगी कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है या कितनी रेवेन्यू ये जनरेट करता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं? आप लोगों ने प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर आ जाना है। प्रोडक्ट का BSR क्या है? 3208। अब मैं यहाँ पर आपने FBA टूल किट के ऊपर जाना है, FBA टूल किट, fbatoolkit.com के ऊपर, और यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। देखिए, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड कैटेगरी का प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देखिए देखिए ये जो होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड। अब ये यहाँ पर आप पुट करें ना, 3502, ये इसका अगर रैंक होगा तो यहाँ पर जो है, अगर वो कह रहा है कि इस कैटेगरी के अंदर अगर प्रोडक्ट का रैंक ये होगा तो उसको पर डे जो है वो कितने सेल आएंगे? 52 सेल। 52 सेल आएंगे तो फिर आपने क्या करना है कि 52 को आपने 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 52 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इसका मतलब है कि 1560 सेल इस प्रोडक्ट को आते हैं, और इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ सेलर कितने हैं? सेलर नंबर ऑफ 14 है। तो अगर आप इक्वल भी डिवाइड करेंगे ना तो हर बंदे को अच्छी खासी सेल मिलेगी, जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अगर होगा तो हर बंदा इससे अच्छे जो है वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो इसी तरह आपने अब अगर आपने रेवेन्यू फाइंड करना है कि ये प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, तो आपने सेल फाइंड, ये एग्जैक्टली नहीं होते कि इतने ही सेल आएंगे, लेकिन ये जो है आप ये कह लें कि 80%, 85% ये डेटा एक्यूरेट होता है। 1500 कितनी सेल है? 60, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट की प्राइस से आप मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है $18,000 जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा जिसके अंदर कम से कम जो रेवेन्यू हो ना वो $10,000 प्लस रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी सेल इसको आती है। $10,000 या अबव $10,000 सेल होनी चाहिए, अबव $10,000 प्रोडक्ट की रेवेन्यू आप किस तरह फाइंड करेंगे? आपने टोटल सेल जो है वो यहाँ पर फाइंड किया। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कौन सी वाली था, ग्रोसरी एंड फूड वाली, ये मैंने यहाँ पर फाइंड किया। मुझे पता चल गया कि पर डे इसको 52 सेल आएंगे, तो इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सेल पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है। और फिर रेवेन्यू फाइंड करनी है ना, तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, इसका प्राइस क्या है? अब इसके अंदर अप एंड डाउन आएंगे तो, लेकिन आपने एवरेज फाइंड करना है। ठीक है। आप इसको 17 से या 18 से मल्टीप्लाई करें 1560 को, तो आपको टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू जो है वो पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसके अंदर कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। अच्छा, ये हो गया, अब एक अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हम इस प्रोडक्ट के ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे और उनसे अप्रूवल लेके इसको अमेज़न की वेयर हाउस में पहुंचाएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट फाइंड करना तो इजी है, आप लोगों को क्राइटेरिया का पता चल जाएगा। बस डेटा जो है वो कीपर के अंदर पुट करें, वो आपको रिजल्ट बताएगा, उस रिजल्ट से आप प्रोडक्ट, अब लेट सपोज अगर ये प्रोडक्ट ना ठीक ना होता तो मैं दूसरे इस प्रोडक्ट की तरफ चले जाता, इस प्रोडक्ट की तरफ चला जाता और वन बाय वन सारे प्रोडक्ट को चेक करता। ठीक है। तो आप एक एक्सेल शीट बनाए, जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं ना उनको आप ऐड करते जाए, फिर उन प्रोडक्ट के ब्रांड से हम कांटेक्ट करेंगे और उनसे अप्रूवल लेंगे। अगर अप्रूवल मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। तो ये था प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसेस। ठीक है। डिफरेंट लोग तरीके यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, आप अपना तरीका यूज करें। यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि लेट सपोज, अच्छा मैं ये आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपको एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कि जो डोमिनेटेड होता है। ठीक है, बेबी प्रोडक्ट की तरफ चला गया। अब ये प्रोडक्ट मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है। इसके ऊपर देखिए 7 सेलर बैठे हैं, टोटल 7 नंबर ऑफ सेलर इसके ऊपर बैठे हैं। लेकिन इसके अंदर हमने बाय बॉक्स रोटेशन चेक करनी है। ये प्रोडक्ट मैंने चेक किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब मैं इसको लॉग इन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सीधा जाता हूँ डेटा के ऊपर और यहाँ पर
जैसे ही ये हो जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बाय बॉक्स, अब देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़न बैठा है और 100% बाय बॉक्स इनको मिल रहा है। तो अब ये डोमिनेटेड प्रोडक्ट है, अमेज़न ने उसको डोमिनेट किया हुआ है। अगर बाकी सेलर बैठे हैं तो उनका कोई फ़ायदा ही नहीं। बाय बॉक्स उनको नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि उनको सेल भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बाय बॉक्स रोटेशन चेक करना। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर बाय बॉक्स रोटेशन ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको वो प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बहुत डिटेल में एक-एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह जो है हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। और अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग भी सीख जाते हैं ना ब्रांड अप्रूवल लेके, तो आप एक प्रोडक्ट जो है ये जो लेट्स सपोज़ अब ये हमें मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया था ना, तो अगर इस प्रोडक्ट की तरफ मैं जाता हूँ ना, ये जो पिछला प्रोडक्ट हमने फाइंड किया था, इसका अप्रूवल लेके अगर मैं सेल करना चाहूँ ना, कोई बंदा ये प्रोडक्ट, अगर लेट्स सपोज़ मुझे इसका अप्रूवल मिल गया और इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी है, तो ये प्रोडक्ट मैं $100 का भी सेल कर सकती किसी को दे सकता हूँ। उससे $100 लेके मैं उनको बता दूँगा कि ये प्रोडक्ट मैंने चेक किया है, अप्रूवल भी मेरे साथ मौजूद है, आप इस प्रोडक्ट के अंदर जाएँ, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं इससे। तो ये इतना आसान है इस अमेज़न से पैसे जनरेट करना, अर्निंग करना, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत आप लोग को लगेगी। जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे, आप कीप अ बाय करें, आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें, प्रोडक्ट फाइंड करें, उसकी अप्रूवल नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह हमें ब्रांड अप्रूवल के ऊपर बनाएँगे कि आप किस तरह जो है ब्रांड या सप्लायर से अप्रूवल लेते हैं, किस तरह आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।